दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंधभक्त और अंधभक्ति शब्द से मेरा तात्पर्य किसी खास राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ऐसे अंधभक्त टाइप लोग आपको प्रत्येक राजनीतिक दल में देखने को मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जागो वोटर जागो में। आप ऐसे अंधभक्त कैसे बन जाते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अंधभक्त होते कैसे हैं। अंधभक्त दो पाया मनुष्य होते हैं। इनके दो हाथ होते हैं, इनकी आंखें तो खुली होती हैं किंतु इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इनके पास दिमाग भी होता है किंतु वो भी बंद होता है। इन प्राणियों की खास बात तो यह है कि इन्हें अपने भविष्य से ज़्यादा चिंता अपने नेताओं के भविष्य की होती है। ऐसे अंधभक्त अपने अंदर से भरे पड़े होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी बातें उबाल मार रही होती हैं। ये अक्सर दूसरी पार्टी वाले किसी अंधभक्त की तलाश में रहते हैं ताकि इनके अंदर जितनी सारी बातें हैं उसे उड़ेल कर अपने आप को शांत कर सकें। ऐसे मनुष्य देखने में सीधे साधे पर बड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और 24 घंटे अपने पार्टी के लिए मन ही मन वकालत करते फिरते हैं। ऐसे अंधभक्तों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इनके विपरीत कुछ बोल देने पर ये ऐसे भड़कते हैं जैसे इनके परिवार वालों को कुछ बोल दिया गया हो। इनकी खास बात तो यह है कि ये अपने नेता के लिए, जिनको वो जानते तक नहीं, अपने परिवार एवं मित्रों से मनभेद कर बैठते हैं। ये और बात है कि मुसीबत के घड़ी में ये नेता इनके काम नहीं आने वाले। आइए अब बात करते हैं कि इनके अंदर इतनी अंधभक्ति आती कहाँ से है। ये अंधभक्त बनते कैसे हैं? क्या एक अंधभक्त अपने जन्म से ही अंधभक्त होता है? जी नहीं। आपको अंधभक्त बनाने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां अपने आईटी सेल एवं विभिन्न मीडिया के माध्यम से जाति, धर्म और संप्रदाय के बीच डर बैठाने के लिए तरह तरह के फेक मैसेजेस का सहारा लेती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण समझाता हूँ जिसके माध्यम से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक दिन हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जिससे हिंदुओं की जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी। और मुस्लिमों को इस बात से डराया जाता है कि फलाना पार्टी आ गई तो आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा और आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, किसी की इतनी औकात नहीं कि आपको इस देश से बाहर निकाल सके। इस कोरोना संकट में ही देख लीजिए, अपने देश की मीडिया ने तबलीगी जमात को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया कि इस भोली भाली जनता के मन में बैठ गया कि अपने देश में जो कोरोना है उसकी वजह सिर्फ मुस्लिम है या तबलीगी जमाती। मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इसके बाद आईटी सेल एक्टिव हो गया। तरह तरह के फेक मैसेजेस, फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया जाने लगा कि ये मुस्लिम समाज के लोग जानबूझकर देश में कोरोना फैला रहे हैं। सोशल मीडिया को छोड़िए, जी न्यूज़ ने भी फेक न्यूज़ दिखाया। 6 अप्रैल को जी न्यूज़ ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने बताया फिरोजाबाद में 4 तबलीगी जमाती कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हुआ पथराव। इस पर यूपी पुलिस का जवाब कुछ यूं था: आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि जनपद फिरोजाबाद में ना तो किसी मेडिकल टीम एवं ना ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का कोई पथराव नहीं किया गया। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। इसके बाद जी न्यूज़ को माफ़ी मांगते हुए अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी एक जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसे जी न्यूज़ ने 11 बताया। इसके लिए भी जी न्यूज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी। इन सारे फेक न्यूज़ का इतना प्रभाव रहा कि देवरिया के बीजेपी विधायक ने मुस्लिम वेंडरों से फल तथा सब्जी ना खरीदने की अपील कर डाली। दोस्तों, आज की मीडिया और फेक न्यूज़ का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। नए नोट में जीपीएस वाली बात तो आपको याद ही होगा। पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। यह जनता इतनी भोली भाली है कि वो यह भी नहीं सोचती कि तबलीगियों से संबंधित सभी मामले मुस्लिम समुदाय में ही पाया गया है। तो जरा सोचिए, कौन जानबूझकर अपने परिवार के सदस्यों को मारता है। अच्छा चलिए, इसे भी छोड़िए। आप मुझे बताइए
कि पाकिस्तान तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ भी तबलीगियों से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। तो ये कहना गलत है कि ये सब जानबूझकर किया गया। इस तरह के वातावरण का प्रभाव आपके बच्चों पर कुछ यूं पड़ता है। कन्हैया कुमार देश का गद्दार है और इसको जब भी देखेंगे बख्शा नहीं जाएगा। वामपंथ का विचारधारा एक दिन काम नहीं आएगा। कन्हैया कुमार पर आपने चप्पल फेंका है? हाँ, कन्हैया कुमार के ऊपर चप्पल क्या हर चीज फेंकेंगे। हमारे विरुद्ध जो देश के विरुद्ध होगा एक एक करके नहीं छोड़ेंगे, सबके ऊपर एक न एक तरह से हमला करेंगे, चाहे वो कुछ भी मेरे को कर ले। हम गोडसे के वादी है, गोडसे के साथ है, गांधीवादी बिल्कुल नहीं चलेगा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर शर्मा है, टाल शर्मा ना सोंधी शर्मा। सोंधी शर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम पढ़ाई ना करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। देखिए, ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, किंतु इसे देशद्रोहियों को सबक सिखाना है। इसने इतिहास एक बार भी नहीं पढ़ा है, किंतु महात्मा गांधी की बात कर रहा है। मैं यह बात 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी यह समझ टेलीविज़न की देन है, जिसमें दीपक चौरसिया, अर्नव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन जैसे अनपढ़ पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा होगा। दोस्तों, अंधभक्ति के फैलने की एक मुख्य वजह लोगों की नासमझी भी है। उनका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। उन पर कोई भी विचारधारा थोपी जा सकती है, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और देश के इतिहास की जानकारी अनिवार्य रूप से सभी पढ़ने वालों को नहीं दी जाती है। इसको आप कुछ इस तरह समझिए। मेडिकल कॉलेज से निकला हुआ व्यक्ति किसी जानलेवा बीमारी से आपको बचाकर पृथ्वी का दूसरा भगवान तो बन सकता है, लेकिन उसे भी देश का आधा अधूरा इतिहास बताकर बरगलाया जा सकता है। इसी प्रकार IIM से पढ़कर निकला व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO तो बन सकता है, लेकिन उसे भी गलत ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से बरगलाया जा सकता है। उस पर भी कोई विचारधारा थोपी जा सकती है। वह भी यह विश्वास करने लग सकता है कि महात्मा गांधी ने ही देश का विभाजन करवा दिया और कश्मीर समस्या जवाहरलाल नेहरू की देन है, क्योंकि इन्हें इतिहास की बेसिक समझ नहीं होती है कि किसी भी व्यक्ति में इतना ताकत या इतना प्रभाव नहीं होता कि वह इतिहास की धारा को बदल सके। जब अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े जानकार भी प्रोपोगेंडा का शिकार हो जाते हैं, तो सामान्य पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों की क्या हाल होती होगी। राजनीति में जनता को जाति धर्म के नाम पर डरने डराने का खेल तो वर्षों से चलता आ रहा है। कल आपके पिताजी इस खेल के शिकार थे और आज आपके साथ भी ये खेल खेला जा रहा है। आने वाले समय में आपके उस बच्चे के साथ भी यह खेल खेला जाएगा, जिसे आप और आपके सो कॉल्ड भगवान एक ढंग का स्कूल भी ना दे पाएंगे। और अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी आप प्राइवेट अस्पतालों को दे देंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यह आपको भी पता है। इन 3 जनरेशन के अनुभव को ध्यान कीजिए और सोचिए कि आपको क्या मिला। बाबा जी का ठुल्लू मिला तो बस उनको जिनकी आपने भक्ति की। देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के माध्यम से जागरूक बनाया जाए। और आज की मीडिया की हालत तो आपसे छुपी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की तरह आज की मीडिया भी लेफ्ट और राइट विंग में बढ़ चुकी है। निष्पक्ष मीडिया तो गिने चुने ही बचे हैं। तो आप भक्तगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को समझें और आत्मनिर्भर बने। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप दोनों तरह के मीडिया को देखिए कि किसमें क्या दिखाया जा रहा है, और सही गलत का आकलन स्वयं करें। किसी न्यूज़ चैनल के भरोसे ना बैठें। आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर। अंधभक्ति भी एक बीमारी है। आशा करता हूं कि इस देश को कोरोना के साथ साथ इस बीमारी से भी जल्द निजात मिलेगा। और हाँ, चैन से सोना चाहते हैं तो जागते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।